आइए हम परमेश्वर की महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। उन्होंने एक और नई प्रभात, नया दिन हमारे जीवन में देखने के लिए सहायता किया। बीते हुए 3 दिन हम परमेश्वर के प्रेम, गॉड्स लव, इस विषय के 3 पाठ हम ध्यान कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 चौथे भाग में हैं। हमने बीते हुए दिनों में सीखा परमेश्वर का जो प्रेम है वो छिपे नहीं है। God's love is not hidden, but it is demonstrated. परमेश्वर के प्रेम प्रकट किया गया है। संत यूहन्ना अपने पत्री के द्वारा लिखा हुआ बात को हम बीते हुए दिनों में चर्चा किया। आज हम संत पौलुस के रोमे की पत्री और एफेसुस की पत्री के रोशनी पर कुछ बातें मिलकर चर्चा करेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 8 कलम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। पौलुस भी यहां पर लिखता है कि परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर प्रकट करता है। देखिए पौलुस क्या लिखता है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम की भलाई कैसे प्रकट किया? जब हम पापी ही थे, मैं और आप पाप में जीवन बिताते थे, अंधकार में थे, अज्ञान में थे, नाना प्रकार के अंधविश्वास में थे, अंधश्रद्धा में थे, तब प्रभु हमारे लिए मरा है। इस वचन हमें यह बात सिखाता है परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। और इसी अध्याय के 6 और 7 कलम जब हम पढ़ते समय, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, we were powerless, लिखा है हम भक्तिहीन था, we were ungodly। प्रभु यीशु मसीह पापियों के खातिर मरा। प्रभु यीशु मसीह जब हम निर्बल था तब मरा। प्रभु यीशु मसीह जब हम भक्तिहीन था तब हमारे खातिर मरा। और एक और बात पौलुस वहां पर लिखता है, उसकी 10 कलम में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। वहां भी पौलुस इस विषय को जोर देता है कि जब हम परमेश्वर के बैरी होकर जीवन बिताने के समय में मसीह हमारे लिए मरा। तो वहां 4 कंडीशंस जब प्रभु हमारे लिए मरा था तब उस विषय को बताया। We were sinners, हम पापी थे, हम निर्बल थे, we were powerless, हम भक्तिहीन थे, we were ungodly, हम बैरी थे, we were God's enemies। यह दिशा में
मसीह हमारे लिए मरा। 2 दिन पहले हमारे दूसरे पोर्शन में हमने सीखा था कि गॉड सेंड हिज सन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। He was sent for a purpose and for a reason. प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में एक मकसद के साथ, एक कारण के साथ भेजा गया है। तो आज हम उसी विषय को हम सीखते हैं। मसीह जो मरा, जब हम पापी थे तब हमारे लिए मरा। हम निर्बल और कमजोर थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम भक्तिहीन था तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम परमेश्वर के भाई थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। 7 कलम बहुत अद्भुत है प्यार। पौलुस लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। यह तो दुर्लभ है, कोई धर्मी जन हो उसके लिए कोई मरे, दुर्लभ है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। वो भी साहस करना पड़ता है कोई भला मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए। ये जमाने में कोई औरों के लिए नहीं मरते यार। मैंने बचपन में एक स्टोरी सुना था। जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहे थे, उस समय की बात है। तो सब जवानों को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए वॉर डिपार्टमेंट से लेटर्स आते रहा। उनमें से एक व्यक्ति को डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया कि आपको जल्दी से जल्दी लड़ाई में शामिल होना है। जब वो ऑर्डर उनके हाथ में मिला, वो व्यक्ति बहुत खेदित हुआ, निराश हो गया, क्योंकि उनका घर के जो परिस्थिति था बहुत खराब हालत था, क्योंकि उनका बुजुर्ग माता पिता दोनों बीमार थे। उनके घर में रहना बहुत आवश्यक था। इस बात को लेकर वो बहुत दुखित था। तब उनके एक मित्र उनके घर में आया। बातचीत में उसे पता चला इस विषय को लेकर अपने मित्र बहुत खेदित है। अगर वो लड़ाई में जाकर उनके लिए कुछ हो जाए, उनके बुजुर्ग माता पिता की हालत क्या हो। उन्होंने अपने मित्र को यह दिलासा दिया, देखो तेरे बदले में मैं लड़ाई में जाऊंगा। पूरी कहानी बताते हुए वॉर डिपार्टमेंट को लेटर लिखा और उनके मित्र के पता के साथ लिखा, और उन्होंने अंडरटेकिंग किया, हाँ मैं मेरे मित्र के बदले में जाना चाहता हूं। वो व्यक्ति लड़ाई में गया उसके मित्र के बदले। लड़ाई बड़ा तीव्रता में, वो दोस्त लड़ाई में मारा गया। जब एक खबर उसको मित्र को मिला, वो बहुत खेदित हुआ, बहुत दुखित हुआ। उनका जो ग्रेव बनाया, वो मित्र ने उसमें लिखा, He died for me, वो मेरे लिए मरा है। यह तो दुर्लभ और साहस की बात है प्यार। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है, जब हम पापी थे, जब हम कमजोर और निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे और हम परमेश्वर के भय थे, तब मसीह हमारे लिए मरा है। और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। हमें एक मेल मिलाप कराते हुए, बैरी को
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर उद्धार देता है। इस महान प्रेम के विषय में पौलुस एफेसियों के पत्री में भी ये बात को लिखता है। Let us turn to Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Ephesians chapter 2 verse 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बहुत क्वालिफाइंग वर्सेस पौलुस लिखता है। परमेश्वर जो है वो दया का धनी है। God who is rich in mercy, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, because of his great love for us, परमेश्वर प्रेम की धनी है और हम पर उन्होंने जो प्रकट किया हुआ प्रेम वो एक बड़ा प्रेम है। प्यार उन्होंने क्या किया? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, पाप के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ये वजह से आपके साथ कुछ बातें बांटना मैं चाहता हूं। हम पाप और अधर्मों में मरे हुए थे। हमारी आत्मा पाप में जन्मा, पाप में जीवन बिताकर पाप में मरे हुए अवस्था में था। हमारा शरीर जिंदा था, आत्मा मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, अधर्मों में मरे हुए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, जैसे हमने कल सुना, यीशु मसीह आया, हमें जीवन देने के लिए आया, हमें बहुत आय से जीवन देने के लिए आया। यीशु के उस विश्वास के द्वारा, उस जीवन के द्वारा हम फिर से मसीह के साथ जिलाया गया है। वो अनुग्रह से हुआ है। देखो प्यारो, परमेश्वर जो प्रेम की धनी है, कितना बड़ा प्रेम मुझ पर और आप पर दिखाया है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, पहले यूहन्ना 3 के पहले पढ़े। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। एक समय में पाप और अपराधों में मरे हुए हम, परमेश्वर के सन्मुख में पापी होकर जीवन बिताने वाले हम, कमजोर, और हम कैसे थे? हम परमेश्वर के बैरी थे, भक्तिहीन थे। हमें परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें मेल मिलाप कराया। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के साथ बैरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हम मित्र हैं, और न केवल मित्र हैं, हम परमेश्वर के संतान भी हैं। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। आगे के वचन बताते हुए मैं समाप्त करूंगा। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मैं पापी होकर जीवन बिताते थे, अंधकार में थे, परमेश्वर के बैरी था, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कार्य करते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मुझे एक नया जन्म मिला, परमेश्वर का संतान बन गया, तब ये संसार मुझे घृणा करने लगा।
क्यों? उसने यीशु को भी नहीं जाना। आज भी जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के संधानों से बाहर रखा है, कोई परवाह नहीं। हम पिता के उस प्रेम को प्रति हम धन्यवाद करेंगे। पिता ने मुझसे और आपसे कैसे प्रेम किया है कि आज हम परमेश्वर की संतान कहलाता है, और हम है भी। अगर आप आज परमेश्वर के संतान नहीं हो, आज जब ये वचन सुनते समय अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख में नम्र करते हुए, इस वचनों पर लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह जो कालवरी के क्रूस पर मरा है, वो मेरे लिए है, आपके लिए, हमारे पापों के लिए मरा है। इस बात को हम अंगीकार करते हुए, प्रभु को हमारे हृदय में ग्रहण करते हुए, आज हम परमेश्वर के संतान बन सकता है। पवित्र आत्मा में सहायता करें। वात्सल्य हो चुका है, प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु परमेश्वर, तू दया और करुणा के धनी है। कैसे बड़ा प्रेम परमेश्वर तूने हम पर किया। हम पापी थे, कमजोर थे, और क्रूस के बैरी थे, और हमारे अंदर कोई भी भलाई नहीं था, भक्तिहीन थे। लेकिन हमें यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा बचाकर, हमारे पापों को क्षमा करते हुए तेरे संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तूने दिया। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज भी परमेश्वर के संतान नहीं बना है, आज इस वचन के द्वारा हृदयों में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। God's people say, Amen. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।